हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैं वीडियो में आज के बात करूंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 2 ऑलरेडी बना दिया है, ये फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। ये हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। अगर किसी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग से एक मेरी प्लेलिस्ट है ICSE क्लास 10th बायो की, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो पहली चीज़ आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है हेड, ठीक है। तो हेड में मेनली न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ही आपका DNA होता है, ठीक है। तो हेड में न्यूक्लियस होता है और एक एक्रोसोम होता है। अब ये एक्रोसोम क्या करता है, देखो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये स्पर्म जाके मिलता है एग से, ये एग है। जब ये स्पर्म एग से मिलता है तो ये जैसे ऐसे स्पर्म है आपका, तो ये जो एक्रोसोम होता है ना, ये एग की वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे एग की वॉल ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये काम है एक्रोसोम का। फिर ये पोर्शन होता है स्पर्म में मिड पीस, यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर होता है फाइनली ये टेल। ये टेल क्या है, ये एक आगे की तरफ मूव करने में उसको हेल्प करती है स्पर्म को, ठीक है। और एग्स एक एग और एक स्पर्म जब मिल जाते हैं, ठीक है, जब ये एग और स्पर्म मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं, इनका यूनियन जो होता है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ये हमें समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से एक जर्नी होती है एग की, कैसे होता है। देखो, एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, ये जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मान लो, जैसे यहाँ पे इनका, या यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एग मिल जाएंगे, तो जो इनके एक्चुअल में जो यूनियन होता है वो न्यूक्लियस का होता है। जैसे स्पर्म जब अंदर, जैसे स्पर्म है, ये स्पर्म है और ये एग है, जब स्पर्म इससे यूनाइट करता है ना, तो ये वाला टेल वाला हिस्सा बाहर रह जाता है, अंदर सिर्फ ये जाता है हेड वाला, ठीक है। तो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और एग का न्यूक्लियस होता है। एक्चुअल में यूनियन इन न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक सिंगल सेल बन जाता है, जाइगोट। अब ये जो सिंगल सेल है जाइगोट, ये फिर फर्दर डिवाइड होता जाता है अलग अलग सेल में, ठीक है। मान लो जैसे सिंगल सेल बन गया जाइगोट, ये जाइगोट है। अब सिंगल तो रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो ये डिवाइड होते जाते हैं। तो ये सिंगल सेल क्या होगा, जाइगोट, क्योंकि एक सिंगल सेल है, ये फिर डिवाइड होगा 2 सेल में, फिर डिवाइड होगा 4 सेल में, फिर डिवाइड होगा 8 सेल में, ऐसे फिर 16 सेल में, फिर ये फाइनली जाके यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली में ये यहाँ पे जो अटैच होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये जो यहाँ पे जाके अटैच हुआ यूट्रस की वॉल पे, इसे ही बोला जाता है कि इम्प्लांटेशन बोलते हैं, या फीमेल यहीं पे इस कंडीशन में बोलते हैं कि फीमेल इज प्रेग्नेंट नाउ, ठीक है। कितने टाइम तक यहाँ पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, फिर ये बेबी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है धीमे धीमे। पहले ये एम्ब्रियो बनेगा, फिर जैसे ही वो बेबी जैसा दिखने लग जाएगा तो फिर हम बोलते हैं एम्ब्रियो को फीटस। जब तक वो बेबी जैसा नहीं दिख रहा है तो हम बोलेंगे एम्ब्रियो। जैसे ही वो बेबी जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम फिर बोलते हैं कि वो फीटस हो गया है, ठीक है। अब प्रॉपर बेबी डेवलप होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है, 9 मंथ्स का है, 280 डेज का। तो इसको हम ये बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, जेस्टेशन पीरियड। तो ये मैंने आपको बताया। अब और देखते हैं, जैसे जो बेबी जो डेवलप होता है, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है बेबी के राउंड। ये देख रहे हो आप, नीला नीला पूरा, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसे एमनियन बोला जाता है, ठीक है, एमनियन। इसके बाहर की साइड जो लेयर है उसको कोरियन बोला जाता है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है ये क्या काम कर रहा है, एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, ताकि बेबी को इंजरी वगैरह ना हो। क्योंकि हमें पता है अगर आसपास कोई फ्लूइड होगा तो हमें इंजरी कम होगी। जैसे कि मान लो आप जंप लगाते हो कहीं से, मतलब हाइट से, ठीक है। तो जब हाइट से जंप लगाओगे, नीचे अगर पत्थर होगा तो आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन नीचे अगर वाटर होगा तो आपको कम लगेगी। तो वाटर क्या कर रहा है, वो आपका शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि ये फ्लूइड जब भी प्रेजेंट होता है ना बॉडी में इस तरह से, तो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, एमनियोटिक फ्लूइड इसे बोलते हैं। तो बेबी यहाँ पे इसके अराउंड डेवलप होता है और ये ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। मदर से कनेक्टेड होता है, अम्बिकल कॉर्ड होती है, फिर यहाँ प्लेसेंटा होता है,
तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब थोड़ा सा हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि प्लेसेंटा क्या होता है। ये प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है, देखो जैसे कि मदर है और इधर बेबी है, तो मदर और बेबी के बीच में ये एक मीडिएटर है। प्लेसेंटा क्या है, मदर और बेबी के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। मदर से बेबी को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। और जो बेबी होता है वो वापस CO2 फेंकता है और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर जाता है मदर को, ठीक है। तो ये होके आता है प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा एक इंटरमीडिएट है मदर और बेबी के बीच में, ठीक है। तो प्लेसेंटा कुछ इस टाइप का होता है, ये दिख रहा है आपको। और ये जो है ये अम्बिकल कॉर्ड है। ये क्या है, अम्बिकल कॉर्ड। जब बर्थ हो जाता है तो उसको यहाँ से काट दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा ये हमने पढ़ लिया कैसे होता है बेबी का डेवलपमेंट और ये सब। हम फाइनली यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ट्विंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ट्विंस कैसे कैसे होते हैं। देखो ट्विंस यहाँ पे जो आपके सिलेबस में मिलनी है वो दो तरह के हैं, एक है फ्रेटर्नल ट्विंस और एक है आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं, जैसे कि अगर इसमें 2 एग होते हैं, ये एक एग है और ये आपका सेकेंड एग है, ठीक है। ये फर्स्ट एग है और ये सेकेंड एग है। तो ये दोनों ही एग सेपरेटली, इसमें एक स्पर्म आएगा, इसमें एक स्पर्म आएगा और इनको फर्टिलाइज करेगा और ये फिर फर्दर अपना अलग डेवलप करेंगे। ये डेवलप करेंगे तो मान लो एक बच्चा हो गया जो, और ये फर्दर अलग डेवलप करेगा, ठीक है। जाइगोट बन गया, ये तो अलग, ये अलग डेवलप करेगा तो एक बच्चा हो जाएगा, ठीक है, अलग से होगा। तो इसको हम पैम बोल दिया, नाम एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने। तो इसमें क्या है, 2 अलग फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं कि जिसमें 2 अलग अलग एग्स होते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग एग्स होते हैं और 2 अलग अलग स्पर्म्स इनको फर्टिलाइज करेंगे और ये अपना अलग इनका डेवलपमेंट होगा। इसमें जो ट्विंस होते हैं 2 बॉयज़ भी हो सकते हैं, 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब फिर आता है आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है, सिंगल एग होता है और ये एक स्पर्म आके यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करेगा और फिर ये जो है, ये जो एग होगा ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर इसका अपना एक, ये 2 में जब डिवाइड हो जाएगा तो ये अपना एक अलग एग की तरह बिहेव करके एक अलग डेवलपमेंट करेगा। इसमें सिंगल सेल है, सिंगल एग है, सिंगल एग में एक सिंगल स्पर्म ही आके यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा। जब ये फर्टिलाइज कर देगा तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा और ये एक अलग बेबी की तरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट अलग बेबी की तरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से बन गया, ये अलग बेबी बन गया, अलग बेबी बन गया। लेकिन स्टार्टिंग इनकी सिंगल सेल से हुई थी। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या था कि अलग अलग एग थे 2 और उनको सेपरेटली अलग अलग स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया। बट आइडेंटिकल ट्विन में सिंगल एग है और सिंगल स्पर्म है, ठीक है। तो फर्टिलाइज एक ही एग में हुआ है और एक ही स्पर्म ने किया है, लेकिन बाद में जो मेन प्रोडक्ट है फिर वो 2 में डिवाइड हो गया और फर्दर फिर वो अलग अलग बेबी बनना स्टार्ट हो गए, समझ गए आप। और आइडेंटिकल ट्विंस में या तो 2 बॉयज़ होते हैं या 2 गर्ल्स होती हैं। तो इस तरह से एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस हैं। तो गाइस यही था, इतना ही आपके उसमें है, ज़्यादा सिलेबस में इतना है नहीं, इससे ज़्यादा। तो मैंने सारा कवर कर दिया, बहुत शॉर्ट में क्विक करा है। अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हो एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, तो ICSE क्लास 10 बायो की प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ पर जाके आप इनको बहुत डिटेल में समझ सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।